हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं पढ़ेंगे जो हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं। सम फिनोमिनाज रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा जो फिनोमिना है, सबसे पहले हम जो देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तारों का टिमटिमाना। तारों का जो टिमटिमाना है वो प्रकाश के अपवर्तन पर ही आधारित है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही रात्रि के समय हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ओके, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस स्टार्स अपीयर्स ट्विंकल्स इन द नाइट। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये आपने सुना होगा। तो रात के समय तारे टिमटिमाते हुए नजर क्यों आते हैं, ये किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है, इसको हम देखते हैं। हमें पता है कि कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब उस वस्तु से प्रकाश हमारी आंख की रेटिना पर गिरता है। तारे भी हमें दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या है कि तारों से प्रकाश हमारी आंख की रेटिना तक पहुंच रहा है, तभी वो तारे हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर वस्तु हमसे बहुत अधिक दूरी पर होती है और उससे प्रकाश आता है, तो अनंत दूरी से आने वाले प्रकाश को हम क्या मानते हैं? समांतर मानते हैं। क्या मानते हैं? समांतर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आएंगी उसको हम पैरेलल मानते हैं। तो स्टार से जो पैरेलल लाइट आ रही है वो हमारी आइज की रेटिना पर गिरेगी, और रेटिना से पहले क्या है, हमारी आइज में क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है जो जिलेटिन प्रोटीन का बना होता है, बोले तो उत्तल लेंस होता है। जब ये तारे से आने वाली वो समांतर प्रकाश किरणें जो पैरेलल लाइट्स है वो उस कॉन्वेक्स लेंस पर गिरेगी, तो उस तारे का जो प्रतिबिंब है वो हमारी आइज की रेटिना पर फोकसित होगा। बोले तो उस तारे का हमारी आंख की रेटिना पर बिंदुवत प्रतिबिंब बनेगा, पॉइंट इमेज बनेगी। और वो हमें पता है कि स्टार जो है वो पॉइंट शेप की हमें नजरें आते हैं। लेकिन हमें पता है कि स्टार का पॉइंट शेप तो बनती है, मतलब पॉइंट इमेज तो बनती है, बट वो इमेज जो है वो हमें ट्विंकलिंग करती हुई नजर आती है। ट्विंकलिंग क्यों करती है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे आई है हमारी, ये आई हो गई। ओके, ये रेटिना, ये पीछे वाली साइड में ये जो स्क्रीन है इसको हम रेटिना बोलते हैं। ओके, अब देखिए जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट लेयर से बना होता है, और उन डिफरेंट जो लेयर होते हैं उसमें एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जो अपना जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है? चेंजेबल होता है, चेंज होता रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ड्यू टू द वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसके कारण ही हमें क्या है, ये जो स्टार है वो ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। क्यों आते हैं? देखो, हमें पता है कि स्टार है उसकी पॉइंट इमेज हमारी आइज की रेटिना पर बनेगी। मान लो यहाँ पर इसकी पॉइंट इमेज बन रही है। ओके, ड्यू टू द वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, परिवर्ती अपवर्तनांक के कारण क्या होता है कि ये जो इमेज है वो रेटिना पर एक जगह नहीं बनती है। कभी रेटिना पर इधर बनती है, कभी रेटिना पर यहाँ बन जाती है, कभी यहाँ पर। ये जो इमेज है, जो स्टार की इमेज है वो रेटिना पर क्या है? हिलती रहती है। इमेज है वो एक फिक्स प्लेस पर नहीं बनती है। इमेज रेटिना वाले जो पर्दा है उस पर्दे पर, उस स्क्रीन पर इमेज हिलती रहती है, वेरी करती रहती है इमेज, जिसके कारण हमें वो जो स्टार दिखेगा वो ट्विंकलिंग करता हुआ दिखता है। ओके, तो इसका रीजन यही है, ड्यू टू द वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर लेयर।
जो लेयर है, जो एटमॉस्फेरिक लेयर है, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेरी होता रहता है, जिसके कारण ही हमें जो रात के समय स्टार और ट्विंकलिंग करते हुए सीने होते हैं। ओके और नॉट ओके? ओके। ये तो आपने 10th लेवल में पढ़ा होगा, कोई मतलब बोर्ड एग्जाम में भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन अगर आता है तो यही आता है कि द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार इज बेस्ड ऑन विच फिनोमिना ऑफ ए लाइट, दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट। ओके। अगर हम सेकंड फिनोमिना की बात करें तो दैट इज अपीयरिंग ऑफ सन बिफोर sunrise and after sunset। देखिए इसका मतलब क्या है कि जो सन है वो हमें सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। किसके कारण? ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द सन लुक्स 2 मिनट बिफोर द सनराइज एंड 2 मिनट आफ्टर द सन सेट। ओके। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है सूर्य वो सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। ठीक है ना? सूर्योदय से 2 मिनट पहले का मतलब सूर्य उगा नहीं है, उससे पहले ही हमें दिखाई देता है। और सूर्यास्त के बाद तक, सूर्यास्त हो गया, सूर्य वो क्षैतिज से नीचे चला गया, फिर भी हमें 2 मिनट तक वो दिखता रहता है। ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही होगा। कैसे होगा वो हम देखते हैं। देखिए ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है। ओके। इसके अराउंड ये क्या है? ये एटमॉस्फेयर है। ये अर्थ के अराउंड क्या है? एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर क्या? एयर का ही होगा, एयर ही है ये। हमें पता है कि ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमें पता है कि कोई भी वस्तु है वो पृथ्वी की सतह पर ही रहना चाहती है। तो कहने का मतलब एयर जो है, ज्यादा एयर कहाँ होगी? अर्थ की सरफेस पर ही होगी। ठीक है ना? जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एयर का जो मोलिकुलर डेंसिटी है, वायु घनत्व, वो क्या होता जाता है? कम होता जाता है। इसका मतलब अर्थ की सरफेस की नियर तो क्या है? एयर ज्यादा है, और जैसे जैसे हाइट पर जाएंगे वैसे वैसे एयर जो डेंसिटी है वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। कहने का मतलब अर्थ सरफेस से अगर हम हाइट पर जाएंगे तो रेयर मीडियम बनता जाएगा। क्या बनता जाएगा? रेयर मीडियम। और रेयर मीडियम हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता जाएगा, अपवर्तनांक कम होता जाएगा। तो अर्थ सरफेस से हम ऊपर की ओर जाते हैं तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। और अगर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं अर्थ सरफेस की ओर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। व्हेन वी गोज फ्रॉम हाई टू अर्थ सरफेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर इज इंक्रीजेज। ओके। अगर हम ऊंचाई से पृथ्वी की सतह की ओर आते हैं तो वायु के अपवर्तनांक में क्या होती है? वृद्धि होती है। कहने का मतलब अगर हम हाइट से अर्थ सरफेस की ओर इधर जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर इज इंक्रीजेज। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इंक्रीजेज होगा, इंक्रीज होगा। इसी कॉन्सेप्ट पर अपना काम करेगा ये मान लो कोई ऑब्जर्वर है जो सन को देखेगा, ये अपनी जो होगी वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगी। इसको हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन बोल रहे हैं, इसको बोल दिया हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन बोले तो सन अगर इसके नीचे है
तो इस ऑब्जर्वर को सीन नहीं होगा। अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन से ऊपर अगर सन चला गया तब इसको एक्चुअल में सीन होना चाहिए। ओके, अब देखो सन क्या है, हॉरिजॉन्टल से नीचे है। ये सन मान लिया, ये सन है जो हॉरिजॉन्टल से नीचे है। अब एक्चुअल में तो क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल से नीचे है तो इसको ये दिखेगा नहीं क्योंकि बीच में अर्थ आ जाएगी, यदि नहीं दिखना चाहिए, बट ये सीन होगा। इसको क्यों सीन होगा, देखो हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तभी सीन होता है जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट है वो हमारी आइज की रेटिना तक पहुंचती है। तो ये सन भी इस ऑब्जर्वर को तभी दिखेगा जब इस सन से लाइट जो है वो इस ऑब्जर्वर या प्रेक्षक के पास पहुंचेगी। तो हम इस सन से एक लाइट रे ले लेते हैं, ये लाइट रे है। ये कोई लाइट रे है जो सन से आ रही है, ऐसे आ रही है। हमने इस लाइट रे को ऐसे स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करवाया है, कहीं पे बेंड नहीं करवाया है, ठीक है ना। ये इस एटमॉस्फेयर में भी हमने क्या इसको स्ट्रेट पाथ पर ही ट्रेवल करवाया है। अगर मान लो रिफ्रैक्शन नहीं होता, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं होता, तो ये सन से लाइट आती है सीधे ट्रेवल कर जाती है। क्या इस ऑब्जर्वर की आइज की रेटिना पर गिरेगी? ये आप इस डायग्राम से देखो, गिरेगी या नहीं गिरेगी? इसका मतलब ये सन इस ऑब्जर्वर को सीन नहीं होना चाहिए। कब? जब तक आपका सन है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन से नीचे है तब तक एक्चुअल में सन है इसको सीन नहीं होना चाहिए। ओके, बट ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये सन इसको दिखेगा। कैसे दिखेगा देखो, अब यहाँ से यहाँ तक तो सन है वो स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल कर रही है, लेकिन जैसे ही ये इस एटमॉस्फेयर में इंटर करेगी तो ये स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल नहीं करेगी। देखिए कैसे ट्रेवल करेगी, देखो हमें पता है कि ये हाइट से आ रही है और अर्थ सरफेस की ओर जा रही है, और अर्थ सरफेस की ओर जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होने का मतलब ये है कि डेंसर मीडियम की ओर ये अग्रसर है, ठीक है ना। डेंसर मीडियम की ओर ये जा रही है। ओके और नॉट ओके? अगेन एंड अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, अगेन एंड अगेन ये डेंसर टू डेंसर मतलब रेयर टू डेंसर ये जाती जा रही है। तो जैसे ही ये इस एटमॉस्फेयर में इंटर करेगी तो ये रेयर टू डेंसर जाएगी। और लाइट रे अगर रेयर टू डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स टू द नॉर्मल की अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स टू द नॉर्मल। अगेन एंड अगेन ये एक बार बेंड नहीं होगी, अगेन एंड अगेन जैसे जैसे आगे ट्रेवल करेगी तो ये थोड़ी स्लाइटली बेंड करती जाएगी टुवर्ड्स टू द नॉर्मल। तो देखिए ये लाइट रे जैसे ही एटमॉस्फेयर में इंटर करेगी तो ये ऐसे ट्रेवल करेगी। कैसे ट्रेवल करेगी? ऐसे बेंड हो जाएगी, ऐसे बेंड हो जाएगी। ओके और नॉट ओके? ऐसे बेंड हो जाएगी। ओके और नॉट ओके? जैसे ही इसमें एंटर की तो ये क्या होगी? अगेन एंड अगेन क्या होगी? रेयर टू डेंसर तो टुवर्ड्स टू द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल की तरफ ये बैंड होती जाएगी। देखो बार बार बैंड होती जा रही है। ओके और नॉट ओके? अब इस ऑब्जर्वर के पास ये लाइट रे पहुंच गई। अब इस ऑब्जर्वर के पास जो लाइट रे पहुंच रही है वो ऐसे पहुंच रही है, तो इसको ये लगेगा कि जो लाइट रे है वो यहाँ से नहीं, ये तो यहाँ से, इसको ये लगेगा कि लाइट रे है वो कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। तो इसको सर यहाँ पर सीन होगा, इसको सर कहाँ पर सीन होगा? यहाँ पर सीन होगा। ओके और नॉट ओके? एक्चुअल में सन यहाँ पर है, अभी सन है वो हॉरिजॉन्टल से नीचे ही है, बट ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण है वो सन जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन से क्या हो गया? राइज हो गया। तो दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन। This is the actual position of sun and this is the apparent of sun। ये सूर्य की वास्तविक स्थिति है और ये आभासी स्थिति है। आभासी वास्तव में सूर्य यहाँ पर है, एक्चुअल में सन यहाँ पर है, बट अपैरेंट बोले तो आभासी, लेकिन हमें आभास हो रहा है कि सन यहाँ पर न होकर यहाँ पर है। ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन यहाँ पर लाइट है वो ऐसे बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स टू द नॉर्मल चली जाएगी। ओके, तो इसका रीजन यही है कि हमें जो सन है वो राइज होने से 2 मिनट पहले और सनसेट के
2 मिनट बाद तक भी दिखाई देता है। इसका रीजन यही है कि व्हेन द लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम सन टू द अर्थ सरफेस देन इट travel again and again from a denser rarer to denser medium. That's why these rays again and again bends towards to the normal, okay, and reaches at observer eyes of the observer, और ऑब्जर्वर को ये जो सन है वो यहाँ पर इसको सीन होगा, इसकी अपरेंट पोजीशन होगी ये। ओके और नोट होगी, समझ में आ गया नहीं? आ गया ही नहीं आ गया? ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो फिनोमिना है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें यह भी पता चल रहा है कि अपना जो सन है वो 2 मिनट पहले ही क्या है दिखाई दे जाता है, 2 मिनट बाद तक। तो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन डे में जो है वो 4 मिनट की क्या हो जाती है, इंक्रीमेंट हो जाता है। अपना डे है वो 4 मिनट इंक्रीज हो जाता है। ओके, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिन में 4 मिनट की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ओके, थैंक यू।